हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर्षित एक नई वीडियो के साथ आप सभी का ग्रेट डायरेक्शन में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। क्या नाम है? पृष्ठ रसायन। ठीक है बच्चों, पृष्ठ रसायन में हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम क्या जानेंगे। हम किसी भी चीज की सतह के बारे में जानेंगे। सतह जानते हो ना आप, यानी उसकी सरफेस के बारे में जानेंगे। अभी कहेंगे सरफेस क्या होता है, तो मैं सरफेस बताता हूँ। मान लीजिए आपको ये स्पंज दिखाई दे रहा होगा इमेज पर। ये इमेज का अब मैं पूछूंगा आपकी इसकी सतह बताओ सबसे ऊपरी, तो आप क्या कहोगे? ये है, ये सर इसकी सतह है, यानी इसका क्या है? सरफेस है। यही इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोलते हैं। बच्चों क्या होता है? यही क्या होता है? पृष्ठ होता है। तो टोटल हम किसी भी चीज की इस पूरे चैप्टर में सतह के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो आपको एक इमेज ये दिखाई दे रहा है, तो मैं पूछूंगा इस बाल्टी का सरफेस क्या है, इसका पृष्ठ क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इसका क्या है? सरफेस है। मान लूंगा आपसे कहूंगा इसमें क्या है, इसका सरफेस क्या है, तो आप कहोगे सर ये इसका क्या है? सरफेस है। क्या है ये? इसका क्या है? पृष्ठ है, सतह है, सरफेस है। ठीक है, तो हम इस पूरी चैप्टर में सरफेस के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इसी में ही। क्या टॉपिक का नाम है आज का? अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण। आपने बहुत बार अपशोषण तो सुना होगा कि अपशोषण क्या होता है। क्या अधिशोषण सुना है आपने? नहीं। तो हम पहले अपशोषण पे ही बात कर लेते हैं। तो बच्चों आप क्या होता है अपशोषण कहेंगे? किसे कहेंगे अपशोषण? तो आप कहेंगे सर कहेंगे कि अपशोषण सर वो होता है कि जिसमें हमने मान लिया कोई चीज हमने डाली और वो उसके अंदर क्या हो गई? समा गई, यानी उसके अंदर क्या हो गई? टोटली चली गई, तो वो तो होता है अपशोषण। लाइक जैसे हम समझते हैं यहाँ पर हमने क्या, ये स्पंज दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हमने पानी डाला, तो ये पानी क्या चला जाएगा? उस स्पंज के अंदर चला जाएगा। किसके? स्पंज के टोटल क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो ऐसी क्रिया को तो हम बोलते हैं बच्चों क्या? स्पंज वो अपशोषण बोलते हैं। कि क्या हुआ, यहाँ से पानी गया, उसके अंदर टोटल के अंदर क्या हो गया? समा गया। तो ऐसी अब क्रिया को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्ब यानी अपशोषण बोलते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या? अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है बच्चों? इसमें उसमें ये अंतर होता है कि वो क्या होता है? टोटल समा जाता है, परंतु ये समाता नहीं है। उसकी क्या हो जाता है? सतह यानी पृष्ठ पर क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। जैसे हम इसकी पहले थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी क्या है? ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। मतलब वहां पे क्या हुआ था अपशोषण में? क्या बताया मैंने आपको कि क्या होगा? जो भी अणु, मान लो पानी के अणु हैं, वो क्या हो जाएंगे? पानी के अणु उसके अंदर चले जाएंगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप, मैंने आपसे कहा ये स्पंज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस पे आपको गंदगी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये गंदगी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्या ये इसके अंदर गई? तो आप कहोगे नहीं सर इसके अंदर तो ये नहीं गई। तो इसका मतलब क्या हुई? यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई? तो यहाँ पे कहोगे अधिशोषण हुई। यानी क्या? ठोस पदार्थ यानी द्रव द्रव पदार्थ में क्या होगा? अणुओं का एकत्रित होना क्या होता है बच्चों? अधिशोषण कहलाता है। यहाँ पे गंदगी जो है क्या इसके अंदर गई? बिल्कुल नहीं गई। तो ऐसी क्रिया क्या होगी? अधिशोषण। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपने बोर्ड साफ करा होगा बहुत बार, ठीक है। अब मान लो बोर्ड साफ, आप जब आप बोर्ड साफ करते हो तो उसके चौक के जो कण होते हैं वो क्या इसके डस्टर के अंदर चले जाते हैं? इसके अंदर जाते हैं कि डस्टर के? आप कहोगे नहीं जाते। तुम कहोगे, आप कहोगे मुझसे सर यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। और जब मैं कहूंगा जब उसको हम झाड़ते हैं क्या हो जाता है? वो टोटली गिर जाते हैं नीचे। ऐसी तो कंडीशन होती है, यानी जब उसको आप हिलाओगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे। क्या यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी? मान लो पानी को आप हिला मतलब होगे, कुछ गिर जाएगा, ये टोटली गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। यानी क्या होता है यहाँ पर अधिशोषण में? क्या होता है? किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर क्या होता है? अणुओं का क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। यानी अणु क्या हो जाते हैं? उसकी सतह पर आके क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें दिखाई, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। एक और देख लेते हैं। मान लो इस पे भी आपको इमेज दिखाई दे रही है। इसमें मैंने आपसे कहा कि क्या इस पे गंदगी दिखाई दे रही है? सफेद सफेद ये आपको गंदगी दिखाई दे रही है। क्या ये इसके अंदर गई? नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? अधिशोषण हुआ। अधिशोषण में गंदगी क्या होती है? बस सतह पर बैठ जाती है, ना कि अंदर उसके चली जाती है। तो आपको अपशोषण भी समझ में आ गया होगा और अधिशोषण भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं बच्चों एक चीज और। क्या होता है बच्चों? अपशोषण की जो प्रक्रिया होती है, जिस पर होती है अपशोषण की प्रक्रिया, यहां पर किस पर हुई थी? तो आप कहोगे स्पंज पर हुई थी। किस पर हुई थी? स्पंज पर हुई थी। तो इस स्पंज को बच्चों हम क्या बोलेंगे? अधिशोषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिशोषक बोलेंगे, ठीक है, अधिशोषक।
ठीक है, जिस पर प्रक्रिया होती है अधिशोषण की, उसको क्या बोलते हैं हम, अधिशोषक बोलेंगे। और गंदगी, यानी गंदगी चिपकी थी ना, ये गंदगी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अधिशोष्य। क्या बोलेंगे बच्चों, अधिशोष्य बोलेंगे। क्या, अधिशोष्य, ठीक है, अधिशोष्य बोलेंगे। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई। यानी क्या, मान लो मैं इस पे दिखाता हूं आपको, ये डस्टर क्या होगा, इस पर भी मान लो अधिशोषण की प्रक्रिया हुई, तो इस डस्टर को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषक। क्या बोलेंगे बच्चों, अधिशोषक बोलेंगे। और मान लो इस पर गंदगी आ जाती है कुछ देर बाद, ये लाल लाल मान लो ये गंदगी यहाँ पर, तो इस गंदगी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम अधिशोष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। आई आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये लिखा, अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अधिशोषक बोलते हैं। ठीक है ना। एक बार नीचे और जानते हैं, जबकि जब जो पदार्थ अधिशोषित होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अधिशोषित बोलते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है। एक बार और एक चीज और जान लेते हैं कि अधिशोषण होता कितने प्रकार का है। तो आप बोलोगे बच्चों 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला भौतिक अधिशोषण और सेकंड होता है रासायनिक अधिशोषण। तो पहले हम भौतिक अधिशोषण के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर एक आएगा वंडर वाल्स वल। बच्चों वंडर वाल्स वल क्या होता है, एक ऐसा वल होता है जो बहुत क्षीण होता है, यानी बहुत ही हल्का दुबला वल होता है। एक तरह से ऐसा समझ लो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक एग्जाम्पल समझना दो। मैंने आपसे कहा कि आप एक ट्रेन के सामने खड़े हो जा, मतलब ट्रेन के सामने किसी चीज को रख देना और ट्रेन आएगी उसको उड़ा के चली जाएगी, तो उस पर क्या आएगा, बहुत तेज बल लगेगा ना उस वस्तु पर। यानी मान लो मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ से ट्रेन आ रही है, इसका ट्रेन पर जब ये आदमी पर बल लगाएगी तो ये क्या होगा, बहुत दूर जाके गिरेगा। अब मैंने आपसे कहा क्या एक आदमी खड़ा है, क्या है यहाँ पर, एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर आ रही है एक साइकिल। ठीक है, क्या आ रही है, एक साइकिल आ रही है। अब ये साइकिल जब इस पर बल लगाएगी वो कैसे लगाएगी, बहुत थोड़ा सा, मतलब बहुत कम लगाएगी ना। तो बस यहाँ पर एक चीज समझिए, वंडर वाल्स क्या होता है, बहुत कम बल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, समझते हैं जरा। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य, अधिशोषण मैंने आपको बताया था ना, और अधिशोषक के मध्य क्या होता है, उपस्थित आकर्षण बल दुर्बल वंडर वाल्स बल क्या होते हैं, द्वारा होता है। अब समझना, ये बात आपको आसानी समझ में नहीं आएगी। आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है, कौन सी, BMW। ठीक है, यहाँ पर एक मिट्टी लगी हुई है, क्या लगी हुई है इस पे बच्चों, मिट्टी की लगी हुई है इस गाड़ी पर। अब मैं आपसे कहूंगा कि मिट्टी के कण जो है आसानी से हट जाएंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल हट जाएंगे सर, आप इस पे एक कपड़ा मारिए बिल्कुल चमक जाएगी गाड़ी। ठीक इसी प्रकार, और इसकी किस पे बैठे हुए हैं, सब सतह पे तो बैठे हुए हैं, ये सतह ही तो है इसकी पूरी गाड़ी की, ये टोटल जो है इसकी सतह ही तो है, यानी ऊपर वाले भाग पे ही तो बैठे हैं। अभी आपको तो ऊपर वाले भाग पे दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आसानी से हम क्या कर देंगे, हटा सकते हैं। ठीक है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, जो बल लगते हैं वो बहुत क्या होते हैं, दुर्बल बल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में बच्चों लगता है रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक बंध द्वारा कोई भी चीज जुड़ी होती है तो बच्चों बहुत ही खतरनाक तरह से उस पर बल लगता है, यानी उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब कैसे, एक उदाहरण से पहले इसको हिंदी पढ़ लेते हैं, इसकी थ्योरी। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषण तथा, सॉरी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया बच्चों, यहाँ पे है अधिशोषक, क्या है यहाँ पर, अधिशोषक, और यहाँ पे है अधिशोष्य। अधिशोष्य एक दूसरे से प्रबल रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके, प्रबल रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों। बस यहाँ पर और ऊपर खाली 2 शब्द का इंटरफेयर है। पहले वहां पर था दुर्बल वंडर वाल्स, और यहाँ पर है प्रबल रासायनिक बंध, बस इसी का दोनों के क्या है, इंटरफेयर है। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपको यहाँ पे लोहे की वो दिखाई दे रहे होंगे आपको कुछ गोल पहिए। अब गोल ये इस पे क्या है यहाँ पर बच्चों, क्या जंग लगी हुई है, कि जंग आप आसानी से छुटा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर नहीं छुटा सकते। तो मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है इनने मतलब पानी के साथ इसने लोहे ने क्या कर लिए, रिएक्शन कर लिए बहुत अच्छी तरह से, जिसके कारण से यहाँ पर बन गई ये जंग। ठीक है, और ये जंग आसानी से नहीं छुटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ रासायनिक बंध, प्रबल रासायनिक बंध, यानी क्या है यहाँ पर, इसको आसानी से हम नहीं छुटा सकते। ठीक है, आई होप आपको दोनों बातें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने क्या पढ़ा, अधिशोषण पढ़ा, अधिशोषक पढ़ा, और अधिशोष्य पढ़ा, भौतिक अधिशोषण पढ़ा, और रासायनिक अधिशोषण पढ़ा। अब बच्चों एक चीज और, लाइक कर दिया करो भाई, लाइक
उसमें आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या 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 थक गया हूँ आपसे मैं।